पंजाब न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बबुआ जी के द्वारा कोरोना महामारी पर अच्छी पहल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेरुआरबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कैथवली गांव में रहने वाले बबुआ जी ने बताया कि कोरोना महामारी पर असहाय लोगों को राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों को मदद की जा रही है। मैं बबुआ जी ब्लॉक बेरुआरबाड़ी का और इस क्षेत्र का एक समाज सेवी हूँ और जनता के बीच में रहना पसंद करता हूँ। जी जी, आपके विषय में सुनने में आया, इस महामारी में आपके द्वारा बहुत सारी पहल की गई है। क्या क्या पहल की गई है? जी, हम लोग दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनकी बस्तियों में भट्ठा संघ बांसटी एक संगठन है हमारा, उसके तत्वाधान में 500 लोगों को प्रतिदिन हम लोग भोजन कराते थे। मलिन बस्तियों में वो चिन्हित बस्तियां थीं, जैसे राजभर बस्ती हुई, हरिजन बस्ती हुई, मुसहर बस्ती हुई। इस प्रकार का जहाँ भी हमें उस प्रकार के गरीब दिखते थे, हमें सिर्फ गरीबों से मतलब था। हमें कोई पब्लिसिटी। प्रतिदिन आप जो भोजन सामग्री चलाए हैं, कब कितने दिन चला है? कब से ये जब प्रथम लॉकडाउन हुआ, प्रथम लॉकडाउन के शुरुआत में हम लोगों ने निश्चय किया कि यह देश के सामने बहुत ही बड़ा संकट है और इस संकट में सबसे दुखदाई कोई इस समाज में था तो समाज का सबसे निचला तबका, जिसे मजदूर कहा जाता है। मजदूर के सामने सबसे बड़ा विपत्ति यह था कि उसके पास भोजन कहाँ से आए। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं और अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं। भगवान और समाज दोनों लोगों के सामने प्रवासी मजदूर और मजदूर सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में कठिनाई का सामना किए हैं इस लॉकडाउन में। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस महामारी में बहुत जगह ये देखने में आया, जो सरकार का निर्देश था हर ग्राम पंचायतों में साफ सफाई तमाम, बहुत जगह देखने को नहीं मिला। देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं इसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी देखने में आया कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में एक बार हाल चाल पूछने के लिए नहीं आ सहाय गरीबों के लिए। मैं कुछ एक नौजवान साथियों को बहुत ही हार्दिक बधाई दूंगा कि उन्होंने इस विपत्ति काल को समझा, उन्होंने अपना अंशदान इस समाज को दिया। रही बात जनप्रतिनिधियों की और घोषणाओं की, तो ये आप जानते हैं कि भारत की राजनीति कैसे चलती है, किस प्रकार से लोग घोषणा करते हैं, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि भारत की राजनीति सिर्फ घोषणाओं पे ही चलती है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के तमाम तरह के बुद्धिजीवी वर्ग को और नौजवान साथियों को कि उन्होंने तत्परता से कोरोना के बारे में समाज को बताया और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया। और जो जहां था, एक एक परिवार, दो परिवार, 20 परिवार, 500 परिवार, हर एक नौजवान साथी हमारे क्षेत्र में, मैं बाहर का तो नहीं बता सकता हूं, खासकर मेरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनका सहायता करने का हम लोग भरसक प्रयास किए हैं। जी जी, अभी आप इतने लोग तत्पर रहते हुए बलिया में रोडवेज पर एक भूखमरी से व्यक्ति की दम तोड़ दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो श्रमिक है आए हुए बाहर, हमारी जानकारी में जितनी भी श्रमिक ट्रेनें आ रही थी, तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, मगर हमारे कुछ परिचित हैं स्टेशन पे, वो बताते थे कि कोई ऐसी श्रमिक ट्रेन नहीं थी कि जिसमें एक आध लाशें ना उतरता हो। आप एक की बात कर रहे हैं, मेरे शुभचिंतकों की नज़रों में जो वहाँ कार्यरत है,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उन्हें सत्ते में नहीं डालना चाहता हूँ। इस विपत्ति काल में भारत रेल गोवा से बलिया को चलती है और नागपुर पहुंच जाती है, आप इसको क्या कहेंगे? किसका ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप किसको दोष देंगे? किसी को दोष नहीं देना है। यह विपत्ति काल है, ना राजनीति करना है, ना किसी पर दोष देना है। जो श्रमिक मरा है, मैं उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए जहाँ तक भी अगर मुझे मदद पहुँचाना होगा, मैं अपनी तरफ से मदद पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और इस घटना का मैं भर्त्सना भी करता हूँ कि इस तरह का घटना पुनः ना हो। सरकार और समाज को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से अभी मरीजों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है पूरे देश में, 3 लाख तक जाने की उम्मीद हो गई है, तो क्या स्थिति कोई गंभीर आगे चलकर होती है तो क्या आपका पहल इसी तरह रहेगा? जी देखिए, समाज सेवा के लिए कोई मापदंड नहीं होता है। जिस प्रकार से पढ़ाई में एक विद्यार्थी का लगन होता है, उसी प्रकार से एक समाज सेवक का भी समाज के प्रति लगन होता है। हमारा लगन है, भगवान की कृपा है, भगवान मुझे जहाँ तक सामर्थ्य देंगे मैं उस पथ पर गरीबों की सेवा करने का हरदम प्रयासरत रहूँगा और करूँगा। जी, जब प्रथम लॉकडाउन था उस समय से लेकर आज तक अभी पहल करते आ रहे हैं। जी जी जी, आपकी तरफ कुछ संदेश है इस महामारी के लिए? देखिए, मेरे द्वारा भारतवर्ष के सारे जनमानस को यह संदेश है कि अभी विपत्ति काल टला नहीं है। हमें हरदम जागरूक रहना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, क्योंकि समाज में मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे यह देखने को मिल रहा है कि बहुत से परिवार आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। हम जहाँ तक सामर्थ हो, मैं नौजवान साथियों से, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से यह आह्वान करना चाहूँगा कि आप एक परिवार, 2 परिवार को गोद लेकर उनका सहयोग करें और इस विपत्ति काल में एक दूसरे का सहयोग ही इस मर्ज की दवा है। और जागरूक रहिए। अभी यह रोग टला नहीं है। बहुत जगह यह अफवाह फैल रहा है कि आगामी 15 तारीख से पुनः लॉकडाउन होगा। ऐसा बात नहीं है, मगर भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे भी बचने की आवश्यकता है। मैं यही समाज को संदेश देना। अभी भ्रम क्या बात कर रहे हैं? अभी आप गांव में देखे होंगे ये भ्रम झूठ में फैलाया गया, अंधविश्वास। भाई कोरोना माई को पूजा करना, लड्डू को नीचे करना, ये कहाँ, ये इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब मनुष्य के अंदर डर हो जाता है ना, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। तो हमारी माताएं बहनों का आस्था कहीं से ना कहीं से किसी के द्वारा यह भ्रमजाल फैलाया गया कि कोरोना माता की पूजा करने से यह रोग दूर हो जाएगा। तो मैं माताओं बहनों से आग्रह करना चाहूँगा कि भगवान की पूजा करिए, कोरोना माता की आप पूजा मत करिए। भगवान अगर हमारे साथ रहेंगे तो यह रोग हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। यह आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मैं माता और बहनों से यह कहना चाहूँगा कि आप कोरोना माता की जगह भोले शंकर की पूजा करिए, बजरंगबली की पूजा करिए। इन देवों से बड़ा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। पूरे बलिया में राजनीति हो रही है इसको लेकर। ये जो सुदिष्ट बाबा पशु मेला बैरिया क्षेत्र में जो पड़ता है, इसको लेकर सुरेंद्र सिंह विधायक और वीरेंद्र सिंह जी का भतीजा विनय सिंह जी को जो रफ्तार पकड़ी है, जो तनाव चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े लोगों की बात है। हम लोग तो एक समाज सेवी हैं, मगर जिस प्रकार से बदरी मेले का जो हश्र हो गया, देखते ही देखते और जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि आंख मूंदे रह गए। वही हाल सुदिष्ट बाबा मेले का भी दिख रहा है। मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बलिया जिले के तमाम बुद्धिजीवियों से यह कहना चाहूँगा कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का आप लोग कार्य करिए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा और ना ही राजनीति हो।
सुदिष्ट बाबा का मेला भी लगना चाहिए और ददरी मेला भी लगना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ददरी मेला का मुख्य मार्ग को मोड़कर कहा वह मेला 3 किलोमीटर दूर चला गया है। उसी प्रकार से संकट सुदिष्ट बाबा मेले के ऊपर भी है। वहां के नौजवान साथी, तमाम जनपद के बुद्धिजीवी अगर गलत है तो उसका विरोध करिए, अगर सही है तो उसको छोड़ दीजिए, मगर अगर गलत है तो जोरदार विरोध होना चाहिए और लगना चाहिए कि द्वाबा की धरती आज भी क्रांतिकारी है, भृगु मुनि की धरती आज भी क्रांतिकारी है। हम देश और दुनिया को संदेश देते हैं, ये तो हमारा अपना विषय है। मैं रत्नाकर पांडे छात्र नेता टीडी कॉलेज से हूँ। इस महामारी में क्या आपका संदेश है और क्या कुछ पहल किया गया आपके द्वारा? जी, दूसरे लॉकडाउन के बीच हम लोगों ने समाज में बहुत सारे लोगों का अपने क्षमता के अनुसार, हमारे नौजवान साथी मिलके, हम लोग मिलके बहुत सारा परिवारों को, आए हुए प्रवासी लोगों का रास्ते में रोक के उन लोगों का भोजन कराना, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने तरफ से अपने उनके ज़रूरत के हिसाब की चीज़ें, साबुन, सैनिटाइज़र, राशन, जितना भी हो सका हम लोग अपने आप से 11 दिन का ही हम लोग अपना चलाए। उसके बाद अभी भी इस समय हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारा जो भी समाज है, हमारा जो भी क्राइटेरिया है, हम अपने उस को लेके और आज भी समाज में हम खड़े हैं। वैसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जो इस कोरोना महामारी में, इस आपदा में परेशान है, जो अपना 2 वक्त का भोजन इकट्ठा करने में सक्षम नहीं है, वैसे लोगों को आज भी हमारे तरफ से हर एक वस्तुओं के लिए मेरे दोनों हाथ फैलाए, हम खड़े हैं और लोग आए, मैं उन लोगों के लिए मदद के लिए खड़ा हूँ। जी, ये क्या आगे भी रहेगा? कोई भी जी, महामारी जब तक ये रहेगी तब तक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, दिव्यांग हों, विधवा हों, वैसे मजदूर, प्रवासी मजदूर हों, जो इस अपनी स्थिति को संभाल ना सके हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष के लिए चीज़ नहीं है। ये समस्या, परेशानी किसी के ऊपर भी आ सकती है और वैसे मैं परिवार के लिए, वैसे इंसान के लिए, वैसे लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। पूरी हमारी छात्र संघ टीम लगी हुई है, सब लोग जहाँ तहाँ से मिलकर अपना काम कर रहे हैं। हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भी जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच के हम लोगों ने अपना इस मुहिम को चलाने का काम कर रहे हैं। जी, इस महामारी में लोगों को बचने के लिए क्या संदेश देंगे? जैसे लोग बिना मास्क लगाए हुए, बिना तो किए हुए, बिना धज्जियाँ जी, तो ये पहले से ही हमारे कहने से हम लोग तो एक इस लाइन की छोटी कड़ी हैं, लेकिन सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि आप इसकी क्राइटेरिया बना चुकी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो भी है आप इसको हमारे समझ से समाज के हर एक व्यक्ति को ये इस बात को भली भांति समझ जाना चाहिए, क्योंकि देख ही रहे हैं समाज में कैसा माहौल बनता जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये केसेस बढ़ती जा रही हैं, 3 लाख के नियर अबाउट पहुँचने वाला है। अगर ऐसे रहा, हम मास्क यूज़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो ये हमारे जैसे ये पूरे भारतवर्ष में ये एक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये जैसे एक बहुत बड़ा एक बीमारी, बहुत बड़ा महामारी कह सकते हैं, इसको रूप लेके उभर रहा है, चल रहा है। इससे भी आगे और बढ़ सकता है। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।